नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर के बारे में। स्पेशल यूपीपीएससी आर एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि उसमें जो हिंदी का जो 6 टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है विलोम, और ये स्पेशल आर के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है यूपीपीएससी में भी हिंदी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी आप वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शानदार सीरीज है। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी का 2 और साथ ही साथ जीएस का 2 आज से ही यानी अपलोड किया जाएगा। 4 प्रैक्टिस सेट एवरीडे अपलोड किया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल में पूछा गया है अभियांतर का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाह। देखो, जाहिर सी बात है सवाल नंबर 1 को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको जाहिर सी बात है सुनने में, ऑप्शन देखने में कहीं ना कहीं आप उत्तर ढूंढ लोगे। इतना आसान सवाल था, लेकिन आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान देना। तो सवाल नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाह। ठीक है। अच्छा, अभियांतर का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अभियांतर का अर्थ होता है आंतरिक या फिर अंदर या फिर भीतरी आंतरिक स्थान। ठीक है। तो जाहिर सी बात है अभियांतर मतलब अगर आंतरिक होता है, भीतरी होता है, तो बाह ही इसका विलोम होगा, क्योंकि अंदर का तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर का अर्थ कहीं ना कहीं यही हो जाएगा। मध्य होगा नहीं, क्योंकि मध्य मतलब बीच का हो गया, और ये हो गया अभी अभी, तो ये होगा नहीं। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाह। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसके और भी कई सारे शब्द जो है विलोम हो सकते थे। जैसे एक शब्द हो सकता है पार, ठीक, एक शब्द हो सकता है बाहरी, क्या हो जाएगा बाहरी। एक शब्द और हो सकता है इसका विलोम, वो है अबास्त, बहास्त। ठीक है, इसको मैं सही तरीके से लिख दे रहा हूं। ठीक, ये चीज ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। इसमें कहा गया इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द, यानी विपरार्थक मतलब होता है विलोम शब्द। तो यहां पूछा गया है कि प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा। सही बताना, उत्तर मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी के मन में उत्तर आ गया होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतिम। अब ये आर का जो एग्जाम होता है ना 2021 में, उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है, ये ध्यान देना। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतिम। ठीक। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, ए में ऑप्शन दिया गया है प्रधान। कभी इसका विलोम अगर पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा गॉड। ये चीज ध्यान देना। कभी पूछ ले कि प्रधान शब्द जो लिखा है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा गॉड। ये ध्यान देना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूँ। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष, तो इसका विलोम हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक। इसका एक विलोम शब्द और हो जाएगा, वो है परोक्ष। क्या हो जाएगा, परोक्ष। ठीक। आगे आते हैं 3 में। इसमें कहा गया है कि श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया, श्री गणेश का विलोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इतिश्री। क्या हो जाएगा, इतिश्री। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है इति, कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अथ। तो ये चीज ध्यान देना। 4 में आते हैं। इसमें कहा गया उद्घाटन का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। तो उद्घाटन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा समापन। देखो, उद्घाटन मतलब क्या होता है, किसी कार्य को स्टार्ट करना या फिर उस चीज का आरंभ करना। जाहिर सी बात है इसका उत्तर सही होगा सी यानी कि समापन, यानी कि खत्म, यानी कि काम का खत्म हो जाना। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर यही होगा। 5 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि आधुनिक का विलोम पूछा गया है, तो आधुनिक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी यानी कि प्राचीन। ठीक है। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये चीज ध्यान देना। ठीक। यहाँ पे एक शब्द लिखा है समीचीन। क्या लिखा है, समीचीन। इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा असमीचीन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। काफी अच्छा सवाल था। ठीक। और एक शब्द यहाँ लिखा है समसामयिक, तो इसका हो जाएगा असमसामयिक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये भी काफी अच्छा शब्द था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है बी में। इसमें लिखा है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आधुनिक शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन और अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये भी इसका विलोम होता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान देना, दोनों शब्द जो है विलोम होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। ये 2021 के आर प्री में सवाल आ चुका है। 6 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा। 6 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राचीन। अभी हम लोगों ने बात किया। जो सवाल रिपीट हो जाए समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देख लो कि प्राचीन से संबंधित सवाल 3-4 बार पूछा जा चुका है। जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्राचीन का सही उत्तर हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। इसका आधुनिक भी होगा, ये ध्यान देना। तो आप दोनों में से किसी एक पर उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि अधुनातन का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि पुरातन। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, ध्यान देना। बी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पीडीएफ बनाते वक्त। तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। अच्छा, अधुनातन का एक शब्द और होता है, वो होता है नूतन। नूतन का मतलब अधुनातन ही होता है। तो कोई पूछ ले नूतन का विलोम, तो इसका भी ये हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ठीक है, 9 में आ जाइए। इसमें कहा गया नूतन का विलोम पूछा गया, तो अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि, एक मिनट जाइए, हाँ, ऑप्शन बी यानी कि पुरातन। ठीक है, इसे ध्यान देना, अभी हम लोगों ने बात किया। अब 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 10 में है कि गौरव का विपरार्थक शब्द, गौरव का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाघव। तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आरओ 2021 में भी ये भी आया है। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द, नैसर्गिक के बारे में पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यानी कि कृत्रिम। ठीक, और भी चलो थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जब ऑप्शन दिया गया है तो कोशिश यही करते हैं कि हर एक चीज जानकारी लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। एक शब्द ए में दिया गया है अनुवर, इसका विलोम हो जाएगा उर्वर, ये भी ध्यान देना। ठीक है, बी में शब्द लिखा गया है अभिभाव, इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक, और बस हो गया। अब प्राकृत का हो जाएगा अप्राकृत, ये तो आसानी है। 12 में आ जाइए। इसमें कहा गया है नैसर्गिक का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया है। एक बार से ज्यादा सवाल पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। बी हो जाएगा, बी यानी कि कृत्रिम हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। इसका एक शब्द और विलोम होता है, वो है अनैसर्गिक। ठीक, अनैसर्गिक, ये रा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अनैसर्गिक। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और प्राकृतिक जो शब्द है और नैसर्गिक, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द, यानी कि कह सकते हो पर्यायवाची है, कह सकते हो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, 13 में आ जाइए। इसमें कहा गया अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम। 13 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विग्रह। तो अनुग्रह का सही इस मायने में बात किया जाए तो विलोम हो जाएगा विग्रह। ठीक है, और विग्रह जो है संधि या समास का भी विलोम होता है, ये भी ध्यान देना। विग्रह जो शब्द है दोस्तों, ये संधि और समास इन दोनों का भी विलोम होता है, तो ये भी चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, सी में दिया गया है परिग्रह, इसका विलोम हो जाएगा अपरिग्रह। तो ये भी चीज ध्यान देना, भूलना मत। और यहाँ बी में दिया गया आग्रह, तो इसका विलोम हो जाएगा अनाग्रह। ठीक है, इसका ये विलोम होता है। अब 14 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया है कि अनुग्रह शब्द का विलोम, तो 14 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। अभी हम लोगों ने बात किया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसे भी कोई भी सवाल 1 या 2 बार से ज़्यादा पूछा जाए, जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट सवाल हो ही जाता है। 15 के बारे में बात करें। अब देखो, ये 3 बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा गया अनुग्रह शब्द का विलोम, तो अभी हम लोगों ने बात किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।